मेरे प्यारे बच्चे, बातें जो शायद आपको ही नहीं पता, आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने पहले ही टैरो को सफल कर लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती, बहुत ज्यादा, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। तो यहां पर मुझे ना मतलब बहुत स्ट्रंग मैसेज आया है। वैसे मेरे को 2 स्ट्रंग मैसेज आए हैं। सबसे पहले मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपकी कुंडली वगैरह दिखा रहे हैं। हो सकती है आपकी पिक्चर्स इनके पास हैं, कुछ भी ऐसी चीजें। तो ये लोग ना आपकी पिक्चर्स, आपकी कुंडली लेकर ना किसी प्रोफेशनल, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, किसी प्रकार के यस। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं और इनको यह चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। इवन एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको यह चीज बहुत अच्छे से बताया है कि आपके ऊपर दिव्यता की, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, बहुत बहुत ज्यादा। यहां पर मैंने आप लोगों को हमेशा ही कहा है, मैं जिनकी भी एनर्जी यहां पर पिक करता हूं, क्योंकि मुझसे जो जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी में बहुत जल्दी पिक कर ली होया हूं, जो मेरे सोल के लोग हैं। तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है। बहुत बार मैंने रीडिंग भी कहा है, लेकिन यहां पर किसी एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चीज कहा। हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कमेंट में डिवाइन टाइप करें और मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके पिक्चर दिखाया है तो आपके ना, वो कहते जहां पर 3rd आई चक्र होता है वहां पर बहुत ज्यादा तेज है। तो इनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाई गई है कि आपके ऊपर दिव्यता की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है, बहुत ज्यादा, एक कह नहीं सकते। यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें, ईवल चीजें छू नहीं सकती हैं उसका। उसी टाइम पर एट द मोमेंट भस्म कर दिया जाता है, क्योंकि वो चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती हैं। कोई भी गलत चीजें आपको छू नहीं सकती है, चाहे वो कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो आपको छू नहीं सकते। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आपको रोक भी नहीं सकती हैं। आपके भाग्य में हमेशा हमेशा विजय रहना ही लिखा गया है। आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे, जहां भी जाओगे, जिससे भी जुड़ोगे, जिसके साथ भी आप रहोगे, उसका भाग्य तो जाएगा ही, प्रबल होगा ही। लेकिन आपके भाग्य में भी यह चीज लिखी गई है, क्योंकि आप शून्य हैं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा शून्य दिखाई देता है, या ऐसा हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कहीं शून्य आता है। इसका एक बहुत ज्यादा विशेष कारण है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है। डिवाइन आदिशक्ति की जो विशेष कृपा है ना, डिवाइन आदिशक्ति, यह सबको नहीं प्राप्त होता है, बहुत कम बच्चों को यह प्राप्त होता है। यहां पर मुझे लगता है कि आपके बर्थ चार्ट में यह कहीं पर भी शून्य जरूर आता होगा, तभी आप इस रीडिंग को सुन भी रहे हो। तो यह चीज इनको बहुत अच्छे से बताई गई है कि एक ऐसी शक्ति है इनके साथ जो इनको कभी भी हारने नहीं दे सकती। और अगर इनके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा कोई भी, तो फिर उसका अंजाम वो जाने। फिर उसके साथ जो होगा वह फिर कोई उसका मतलब कह नहीं सकते। मैं यहां पर ना शब्दों से बोल नहीं पाते हैं कि उनके साथ फिर क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन शक्ति वो उनको गाइड कर रहे हैं, वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो उनके ही बच्चे हैं, आदि शक्ति के बच्चे हैं। तो अगर उनके साथ किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत ऐसा कि सोच नहीं सकते। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा मेरी रंग टिक हो रहे हैं। तो यह इनको बहुत अच्छे से बारीकी से समझाई गई है। आपके भाग्य में, आपके डेस्टिनी में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना ही लिखा है। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है आप लोग अमाओगे भी ना कि मैं यहां जाता हूं, वो चीज करता हूं, ऐसा करूंगा, तो आप जहां जहां जाओगे वहां वहां सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल ही होंगे। बहुत ज्यादा आजमाओगे तो भी होंगे, क्योंकि बहुत पावरफुल शक्ति आपको गाइड कर। सो ये चीज ना इनको बताई गई है। और यहां पर मुझे ऐसा लगा ग्रुप में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं कि ये सच में बहुत ज्यादा विशेष है। बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं आपके अराउंड कि आपको कोई भी चीज ना, ईवल चीज छू नहीं सकते, रोक नहीं सकती। मुझे लगता है ना ये ऐसे लोग हैं, बहुत ज्यादा ये चीज साउंड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ऐसे, इनकी दुनिया ना आपकी मतलब चर्चाओं में ही चलती रहते हैं, आपके बे में भी सिर्फ और सिर्फ बातें करते रहना, नहीं तो इनको कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं देता होगा। अगर आपकी बातें कहीं करी जाती है तो ही लोग इनको मतलब थोड़ा समझते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, नहीं तो कोई इनको मतलब सुनता ही नहीं है, इनको इग्नोर करता है।
तो बहुत ज्यादा इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप में ही समाई रहती है। आपकी ही बातें करते रहते हैं ये लोग, इनकी दुनिया ही आपकी ही है, मतलब आपकी चर्चाओं में ही चलती रहती है। बहुत स्ट्रंग यहां पर मुझे दिख रहा है। यस, आप जैसे इनके जीवन का आधारी बन चुके हैं। बहुत ज्यादा यहां पर मुझे यह दिख रहा है, यहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है। यस, आप कुछ कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ कंप्लीट किया है आपने, कुछ मतलब पुरानी चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत करिए, क्योंकि यहां पर मुझे बार बार ना दिखा है। हर एक कार्ड में 999 ना बहुत अच्छे से यहां पर दिख रहा है मुझे, बहुत स्पष्टता के साथ। मैंने यहां पर तो आपने कुछ कंप्लीट किया है, कोई एग्जाम आपने कंप्लीट किया है। साइकिल यहां पर मैं देख रहा हूं, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। यस, आपने खुद को बहुत अच्छे से प्रूव किया है। आपके बारे में यह बातें भी हो रही हैं कि आपने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव किया है, और आपके बारे में यह भी बातें हो रही हैं कि आपका ना ईश्वर से बहुत गहरा नाता है। बहुत मतलब कह नहीं सकते कि कैसा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना मतलब डीपर लेवल पर कनेक्ट है, और ऐसा कनेक्शन है कि कोई जैसे कहते हैं ना कि जैसे फ्रेंड है, वे आपकी बातें को सुनते हैं, आप उनकी बातों को सुनते हैं। तो यह बातें भी हो रही है, आपके अराउंड दिव्य ऊर्जा का विशेष फेवर है आप पर बहुत ज्यादा। हर किसी को यह नहीं मिलता है, लेकिन वो चीजें आपको मिला है। इतने ज्यादा दिव्य हैं, और कहीं ना कहीं इनके चेहरे पर, क्योंकि कार्ड मुझे बहुत क्लियर बता रहे हैं कि कहीं यस डरते हैं। अब ये कहीं ना कहीं आपसे डरने लगे हैं, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से स्पष्टता के साथ बताई गई है कि नहीं, शक्ति बहुत सुपर फेमिनिन शक्ति आपके साथ है। तो फिर आपके साथ पंगा लेना बहुत इनके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऊर्जा जो ऊर्जा है ना, विशेष ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, उनका बहुत ज्यादा फेवर है। आप पर विशेष कृपा है आप पर। यह लोग हो सकता है पास्ट में बहुत ज्यादा आप पर डाउट करते रहे हैं। एक मिनट, ये जो भी लोग हैं ना, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन लोगों ने आप पर बहुत ज्यादा डाउट किया है। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के कुछ डाउट रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो उनके मन में ना वो डाउट अब मुझे लग रहा क्लियर हो रहे हैं। उनके मन में किसी प्रकार के कुछ कंपटीशन वाली भावनाएं रही हैं। बहुत ज्यादा ये आपसे कंपटीशन करते आए हैं। पास में ही बहुत सारी ऐसी कंपटीशन रखे हैं इन्होंने। तो आपको लेकर ना अभी इनको बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी मिल रही है, और अभी इनको ऐसी यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है, इनकी अभी सोच, अभी के जो करंट में यहां पर मुझे दिख रहा है कि आपको हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि कार्ड्स बहुत क्लियर बता रहे कि चेहरे पर, इनके यही चेहरे पर बहुत ज्यादा डर है। इनको यह चीज बहुत अच्छे से समझ आ चुका है कि आपको कभी भी हराया नहीं जा सकता। यस, ये लोग समझ चुके हैं कि ये लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं, आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी प्रकार से इनको लर्निंग मिली है, कुछ लेसन इनको मिला है। इन लोगों को पता है कि आप मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से घिरे हुए हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा हो की विशेष कृपा है, डिवाइन आदि शक्ति की बहुत ज्यादा विशेष कृपा है। आप उनका ही अंश है, और यहां पर बहुत सारे लोगों का उद्धार करने आए हैं। बहुत देखो, अगर आप लोगों के मन में डाउट आता है, जो मैं कहता हूं बहुत बड़ा दायित्व कुछ अच्छा करने आए, तो इसका मतलब है आप लोग ना, अगर ज्यादा बड़ा नहीं तो हो सकता है जीव जंतु, छोटी छोटी चीजों की आप लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं। नीड लोगों की हेल्प कर सकते हैं, चींटियों को, जैसे मतलब आटा देना, पक्षियों को दाना देना, पानी देना, पेड़ पौधे को खाद पानी देना। आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो इससे भी आप पृथ्वी की ना बहुत ज्यादा सेवा कर सकते, कुछ अच्छा कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा पुण्य है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसा करके भी आप अपने आत्मा को मतलब बहुत ज्यादा सुकून दे सकते हैं। तो इसका एक मतलब यह भी है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कौन सा काम है, मैम प्लीज बताइए कौन सा ऐसा बड़ा काम है, मुझे जाना है ये वो। तो अगर आपको नहीं पता है तो छोटी चीजों से मतलब एस्ट स्टार्ट करिए ना, चींटियों को कुछ खाना देना, पक्षियों को खाना देना। आपकी आत्मा को बस सुकून मिलना चाहिए। अगर आपकी आत्मा को सुकून मिलता है इन चीजों से करने, तो समझ लीजिए किसी विशेष कार्य को ही करने आए, और यहां से स्टार्ट करिए, आपको आगे का रास्ता खुद ही मिल जाएगा। तो ऐसा करिए। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की ना मतलब उन लोगों को लर्निंग मिल चुकी, बहुत अच्छे से स्पष्टता मिल चुकी है कि आप एक मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो समझ है इन चीजों को, ये बहुत अच्छे से अब समझ पा रहे हैं। आप में ना किसी प्रकार की कोई दिव्य ऊर्जा वास करते हैं, यह चीजें समझ पा रहे हैं।
यह चीज इन लोगों को ना बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है। अब समझाई जा रहे हैं कि आपसे जितना हो सके दूर रहे उतना ही अच्छा है। अगर आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलत चीजें करने की कोशिश करेंगे तो इसका अंजाम इन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। ये बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा कि आप एक मैजिक हैं, एक चमत्कार है, चलता फिरता चमत्कार है। आपके तेज से, आपके ऑरा से ही ये चीजें कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि आप हैं किसी विशेष ऊर्जा का, मतलब बहुत ज्यादा। उनका साथ आपके साथ है, आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा। ना मुझे लगता है कि यस पास्ट की एनर्जी आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा बुरा बोला गया है। आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें करी गई हैं, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई है, आपके अगेंस्ट बहुत कुछ गलत किया गया है, आपके अगेंस्ट बहुत सारी गलत चीजें, ईवल चीजें भी करी गई हैं। लेकिन अभी आपको बहुत ज्यादा पावरफुल में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एम्परर एनर्जी में देख रहे हैं, संपन्नता में देख रहे हैं कि जिसको किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वह पूरा है, संपूर्ण है। तो अभी फिलहाल करंट में ये लोग आपको बहुत ज्यादा बीन देख रहे हैं। इनकी कोई भी गलत बातें आपको इफेक्ट नहीं करते हैं। इनकी कोई भी गलत बातें आपको कहीं पर भी छू नहीं सकती है, टच नहीं कर सकती है। आप पूरी तरह से मतलब रिजल्ट बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, कौन सी बातें हो रही हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इन सब पर मतलब ध्यान भी नहीं जाता है। आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं अपने आप पर, अपने लाइफ पर। यह चीज यहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है और मुझे आप पर ऐसा भी दिख रहा है कि उनकी जो मतलब, ओ माय गॉड यस, मुझे दिख रहा है ना, इन्होंने जो भी गलत चीजें या इविल स्पेल करने की कोशिश करी थी ना, या करी थी, वह सब कुछ बैकफायर कर दी गई है। उन्हीं के ऊपर मल्टीप्लाई करके उनके पास ये सारी चीजें फेंक दी गई हैं। फिलहाल मुझे वो लोग बहुत ज्यादा पेन में दिख रहे हैं। ओ माय गॉड यस, बहुत ज्यादा पेन में है। उनके अराउंड में बहुत ज्यादा पेन देख रहे हूं, बहुत ज्यादा दर्द देख रहे हूं। जो चीजें इन्होंने आपके अगेंस्ट करी थी ना, कुछ गलत चीजें करी थी, कुछ अवाय फैलाने की कोशिश करी थी, जो भी स्ट्रेटजी इन लोगों ने मतलब रची थी ना, अभी वहां पर पूरी तरह से ये फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश कर, किसी भी प्रकार से आपको मतलब हर्ट करने की कोशिश किया, चाहे वह ईवल स्पेल से हो या आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके। यस, इन्होंने बहुत ज्यादा पास्ट में कुछ ईवल चीजें करी हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो ये ना ऐसे छोटी मोटी चीजों से, तो आप तो इन छोटी मोटी चीजों से इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन इन पर यह सारी चीजें बैकफायर कर दी गई हैं, पलटवार कर दी गई है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत ज्यादा। ये लोग पूरी तरह से टूटे हुए से लग रहे हैं मुझे आप पर। तो ये चीजें कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन ये इन चीजों को सहज नहीं पा रहे हैं, इसका बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। मुझे लगता है ना, उनका जो झूठ है ना सबके सामने आने वाला है। इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी झूठी बातें भी, बहुत ज्यादा अवाय फैलाई हैं, वह सबके सामने आने वाले हैं। तो ये जो भी गलत चीजें हैं ना, मतलब गलत लोग हैं, ये खुद झूठे बहुत ज्यादा साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा आ रहा है और आपके जीवन में यहां पर मैं देख रही हूं, ये देख पा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, जो आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं, ये देख पा रहे हैं कि इनकी असलियत लोगों के सामने आ रहे हैं। इन्होंने जो भी अवाय फैलाती, वह सब कुछ सामने आ रहे हैं। और यह ऐसा भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह लोग देख रहे हैं एक नई शुरुआत आपके जीवन में। मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है। ओ माय गॉड, कैसे लोग हैं ये लोग, मुझे यहां पर बहुत क्लियर यहां पर दिख रहा है। ये लोग आपके जीवन में ना आना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग ना आपको बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। यहां पर मुझे 55 भी दिखा है। तो चेंज तो आपकी लाइफ में कुछ होने वाले हैं, लेकिन इनकी जो पोल पट्टी लोगों के सामने खुली है, इनकी जो बातें सब कुछ सामने खुली हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा ना अभी मतलब अपने आंखों में पूरी तरह से शर्म से झुक चुके हैं। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके साथ हो जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको बहुत पावरफुल बीन में भी देख रहे हैं, अच्छा करते हुए भी देख रहे हैं। तो यह आपके साथ ना वापस से अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं, जिन्होंने हमेशा आपको टारगेट करने की कोशिश करी। क्योंकि आपका दिल ऐसा है कि अगर कितना भी कोई गलत कर दे, कितना भी आपके साथ कुछ भी कर दे, अगर वह एक बार हंस के भी आपसे बात कर देना,
या आपको देख भी ले, हंस भी ले, मुस्कुरा भी दे, तो आप माफ कर देते हो, लोगों को बहुत जल्दी जल्दी माफ करते हो। लेकिन यहां पर मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं कि ऐसे लोगों को अब माफ नहीं करना है, जिन्होंने आपकी अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी। इनका इतना बुरा हाल हो चुका था कि इन्होंने आपकी कुंडली वगैरह भी दिखाने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, क्या हो, क्या करने आए हो। और इनको अच्छे से डीप लेवल पर समझाया गया कि इनके साथ पंगा स्वयं आदिशक्ति से लेना होगा। पंगा तो इनसे दूर रहो और मुझे भी सेफ रहने दो, ऐसा इनको कहा गया है आपके तेज को देखकर। तो अभी ये लोग बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं और आपसे अपना रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, और आपको यहां पर रोका जा रहा है क्योंकि आपको तो कोई एक बार बस सॉरी भी बोल देना, ऐसे भी सॉरी बोल तो आप उन्हें माफ कर देते हो, वापस से सब कुछ ठीक कर लेते हो। लेकिन यहां पर मादी शक्ति आपको टोक रही है, टोक रहे हैं आपको वापस से इनके साथ रिश्ता ठीक नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि वापस से पलटवार करने में एक बार भी हिचकिचा जाएंगे भी नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों को वापस से एंटरटेन करने की कोशिश आपको नहीं करनी है, रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे लोगों से दूर रहना है एक बार, जिनसे आपका मतलब सब कुछ खत्म हुआ। दोबारा आपको वहां पर जाना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे मतलब मुझे लगा आस्तीन के सांप है, डसने से काम नहीं आएंगे, डसे डसे ही। और आप ऐसे डिवाइन सोल है, डिवाइन बीन है कि सबको माफ कर देते हैं सबके लिए, मतलब बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही सबके लिए रहता है। लेकिन अब नहीं, अब आपको यहां पर रोका जा रहा है, टोका जा रहा है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये तो चाहेंगे आपसे बात करने की कोशिश कर, आपको कॉल्स करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, जो भी करेंगे लोग जो भी हैं, तो आपको, लेकिन यहां पर रोका जा रहा है। यहां पर डिवाइन मां आदिशक्ति आपको रोक रहे हैं, क्योंकि यह लोग, इनकी जो इंटेंशन है बिल्कुल प्योर नहीं है। बस ये आपसे ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ की कुछ फायदा भी हो सके और लोगों के सामने अच्छा भी बन सके, तो इसीलिए आपको रोका जा रहा है। देखते हैं इस बात मां आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है और चैनल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए। यस, देखा यहां पर मैसेज आया है, आपको वापस से वही गलती नहीं करनी है। हो सकता है किसी को 96 एंजल्स नंबर दिखाई देते हैं, 96 आपको, जो आपने पास्ट में गलती किया, लेकिन अब आपको वापस से वही गलती नहीं दोहराना है। आप बहुत जल्दी इजीली लोगों को माफ कर देते हैं और वापस से वही लोग आपको मतलब 1 मिनट के लिए अपनी हद, अपनी मतलब जो उनकी हद है वो दिखाने में, वह अपनी औकात बेसिकली दिखाई देते हैं कि हम ऐसे ही हैं। तो आपको वापस से ऐसे लोगों के साथ ना बिल्कुल भी अपना रिश्ता ठीक नहीं करना है। देखते हैं मैं आदिशक्ति आपको और क्या बताना चाहती है, आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओ वाओ, योर एंसेस्टर्स आर गोइंग टू मेक यू सुपर रिच। आपके एंसेस्टर्स आपको सुपर रिच बनाना चाहते हैं, उनका बहुत ज्यादा विशेष आशीर्वाद याद है मुझे ना। जब मैं इस रीडिंग को बना रही थी ना, तो मैं पता नहीं क्यों बहुत इमोशनल हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जैसे एंसेस्टर जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लव फंड्स है, जो अभी शायद इस दुनिया में नहीं है, जो दिव्य लोक में है, उनकी नजरें आप पर है, आप पर है, मुझ पर है, बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा प्योर एनर्जी, और आसपास जैसे वो देखकर खुश हो रहे हैं और उनकी विशेष कृपा भी है। वो आपको बहुत अपने अपने जीवन में आपको बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, बहुत यस, बहुत सुपर रिच। यहां पर मैसेज आया कि आपको बहुत आगे, बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, उनकी विशेष कृपा है आप पर, उनकी नजरें आप पर ही रहती हैं, वह आपको ही देखते रहते हैं। 99 एंजल्स नंबर लिखकर डिवाइन आदिशक्ति को धन्यवाद करें, अपने ईश्वर को धन्यवाद करें, उनका नाम लेकर 99 एंजल्स नंबर लिखकर क्लेम करें। वेटी ओवर, आपको या पर वेटी ओवर, आपका इंतजार खत्म हो रहा है। ओके, 1 मिनट और आपके शत्रुओं का मुंह धून हो चुका है। देखा, ये बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे आपके मतलब डाउनफॉल के लिए, आपको लेट डाउन करने के लिए, आपको पूरी तरह से मिट्टी में मिलाने के लिए। लेकिन इनको और अच्छी से बारीकी से समझा दी गई कि नहीं, आप तो सूर्य है, आप शून्य है, आप आदिशक्ति का अंश है, आपके साथ मतलब पंगा नहीं लिया जा सकता। ठीक है, आपको मतलब नहीं, आपको हरा नहीं दिया जा सकता। आपको ऐसा नहीं कि कोई हरा दे, कोई आपको चोट कर दे, कोई गलत कर दे, नहीं तो इनको बहुत अच्छे से समझाया गया, तो इनका मुंह पूरी तरह से धुंधला हो चुका है, धू हो चुका है, आपके शत्रुओं का पूरी तरह से मुंह धून हो चुका है। ऐसा मैसेज आ रहा है यहां पर। यह ऐसा लगता है कि मुंह के बल गिर चुके हैं, पूरी तरह से ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हम आपके हेटर अभी बहुत डरे हुए हैं आपसे,
द हेट्स वाई पीपल लव यू सो मच। ओ तो जो आपके हेट्स है ना, जो आपके हेट है, जो आपके मतलब आसपास के जो लोग हैं, जो भी आसपास के कह लो, फैमिली मेंबर्स कह लो या आपके रिलेटिव्स कह लो या आपके फ्रेंड्स में कुछ ऐसे फेक लोग कह लो ऑफिस में, जो भी आप लोग जिन्हें भी समझते हैं कि ये मुझसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं या मुझे पसंद नहीं करते या मेरे को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहता हूं, अपना अच्छा करता हूं, अपना बेस्ट करता हूं और मेरे ईश्वर का बहुत ज्यादा मतलब उनकी विशेष कृपा है। तो जो भी ऐसे लोग, वो कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि लोग आपसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं, आपकी इतनी ज्यादा क्यों है आपकी फैमिली, आपसे इतना ज्यादा प्यार क्यों करती है, क्यों आप सबके आंखों का तारा है, क्यों आप जहां जाते हैं वहीं सबके आंखों का तारा हो जाते हैं, वहीं सबके आप मतलब फेवरेट हो जाते हो। आप ईश्वर के तो फेवरेट हैं ही है, अपने फैमिली में तो सब होते हैं, अपने फेवरेट फैमिली के सभी होते हैं, लेकिन आप ना मतलब मुझे लगता है जहां जाते हैं ना वहीं सबके फेवरेट हो जाते हैं, वहीं में सब बस आपको ही देखते हैं, सब आपके साथ ही रहना चाहते हैं, सब आपको ही फ्रेंडशिप, आपके साथ ही फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ये कोई संयोग नहीं है कि आपने इस संदेश पर इस समय ठोकर खाई है कि क्या आप दिव्य समय पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने चुना था आज इन शब्दों को सुनने के लिए थे। आज हर परीक्षण जो आपने, हर उस आंसू का सामना किया है जो आप रोए थे, और हर प्रार्थना आप कई स्टिलनेस में फुसफुसाते हुए आपको इस बिंदु पर ले जाया गया है कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि आपके आस पास का माहौल शिफ्ट हो रहा है और कल जो असंभव लग रहा है वह अचानक पहुंच के भीतर है, कि आपने उन लड़ाई को सहन किया है जो कई लोगों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जो आपके विश्वास का परीक्षण करते हैं और आपको छोड़ देते हैं। यह सवाल करना कि क्या उज्जवल दिन कभी भी आएंगे, लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि आपके संघर्ष आपको कभी भी तोड़ने के लिए नहीं थे, लेकिन आपको एक जीत के लिए तैयार करने के लिए इतना असाधारण यह दूसरों को अवाक कर देगा। क्योंकि हम इस यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं, मैं आपको एक पल लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रतिबिंबित सब कुछ आप दर्द के माध्यम से हो सकता है, असफलताओं के माध्यम से, अकेलापन भगवान की जटिल योजना का एक हिस्सा हो सकता है कि आप इस सफलता के लिए तैयार करें कि अगर उन सभी अंधेरी रातों को उस ताकत और विश्वास को आकार देने के लिए आवश्यक थे जो आपको आशीर्वाद के लिए आवश्यक है। आपके द्वारा खोजे गए उत्तरों के बारे में आप जितना सोचते हैं उससे अधिक करीब हैं, और इस संदेश ने आपको पाया है क्योंकि परिवर्तन का समय अब है। इससे पहले सुपर के माध्यम से मिशन आपकी उदारता और अटूट विश्वास हमें हर दिन प्रेरित करते हैं। आप अपने आप से ज्यादा कुछ बड़े होने का हिस्सा हैं और साथ में हम दूसरों के लिए रास्ता जुटा रहे हैं। यदि यह आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होता है तो मैं आपको 999 के नीचे टिप्पणी करके अपनी तत्परता की घोषणा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि क्या अगर विश्वास का यह सरल कार्य उस सफलता की ओर पहला कदम है जिसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं, और अब रुकें और विचार कर सकते हैं कि यह हो सकता है कि आपके संघर्ष कभी भी आपको परिभाषित करने के लिए नहीं थे, लेकिन आपको कुछ और अधिक बढ़ाने के लिए क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी चुनौतियां तैयारी कर रही थीं। आप आशीर्वाद के लिए इतने अकल्पनीय हैं कि वे केवल ईश्वर से मेरे साथ रह सकते हैं, क्योंकि आगे के क्षणों में हम आपकी यात्रा के पीछे की गहरी सच्चाई को उजागर करेंगे। हम यह पता लगाएंगे कि आपकी जीत सिर्फ क्षितिज पर क्यों नहीं है, यह पहले से ही आपके द्वारा गले लगाने के लिए इंतजार कर रहा है। यह आपका समय चुना गया है। चलो इस नए अध्याय में एक साथ साहसपूर्वक कदम रखें और भगवान के लिए जो कुछ भी है उसकी जीवन बदलती शक्ति की खोज करें, जो आपके लिए ईश्वर के चुने हुए एक नए संघर्ष से अधिक है। जीवन में हर तूफान को चुने गए एक चक्र के अंत को पहचानने से एक उद्देश्य होता है, और हर परीक्षण में एक दिव्य समाप्ति तिथि होती है जो आपके द्वारा चढ़े हुए पहाड़ों को सहन करते हैं। और आपके रास्ते पर सवाल उठाने वाले अंतहीन रातें यादृच्छिक नहीं थीं, और न ही अर्थ हैं और न ही अर्थ कम। ये क्षण आपको आग में सोने की तरह अपनी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए एक दिव्य योजना का हिस्सा थे, क्योंकि इस मौसम को चुनौती देने के लिए यह आपको तोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। कठिनाई अपने अंत तक पहुंच रही है। क्या आपने वातावरण में एक बदलाव को नोटिस करना शुरू कर दिया है, जो एक बार आपके कंधों पर इतनी भारी दबाए जाने के बाद हल्का महसूस करता है कि यह आपके जीवन में शायद ऐसे क्षेत्र हैं
जो स्थिर थे, फिर से रिश्तों को स्थानांतरित करने लगे हैं जो एक बार आपकी आत्मा को सूखा देते हैं, भंग कर रहे हैं, और उनकी जगह पर आपको कनेक्शन मिलते हैं जो आपको उत्थान और प्रोत्साहित करते हैं। जो एक बार सील शट लग रहे थे, नए अवसरों की झलक का खुलासा करने के लिए क्रीक शुरू कर रहे हैं। यह सब एक संयोग की तरह महसूस करता है। यह नहीं है कि यह ईश्वरीय संकेतों को दिखाने का तरीका है, कि आपको यह दिखाने का तरीका है कि संघर्ष का अध्याय आनंद बहुतायत से भरे एक मौसम के लिए रास्ता बना रहा है, और उद्देश्य यह परिवर्तन लगभग लंबे समय तक रहने के बाद, लगभग सपने देखने के बाद, अस्तित्व मोड में रहने का विचार, शांति और सहजता में कदम रखने का विचार विदेशी लग सकता है, लेकिन यह आपकी नई वास्तविकता है जो सावधानी से तैयार किया गया है, क्योंकि आप यशायाह 6:13 के शब्दों पर विचार करते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि भगवान शोक के बजाय आनंद के तेल को राख के बजाय सौंदर्य का एक मुकुट देता है, और निराशा की भावना के बजाय प्रशंसा का एक परिधान प्रत्येक आंसू है जो आप हर संदेह पर रोया है, कि आपका विश्वास और हर रात की नींद, हराम की रात जो आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देती है जो आप आज हैं। आप समझ सकते हैं कि आप कितनी दूर तक आ गए हैं जो आपको ढाला गया है, और उन तरीकों से सुसज्जित है जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी, कि अब आप इस ज्ञान के साथ किन नई चुनौतियों का सामना करेंगे। आपके द्वारा विकसित की जाने वाली ताकत दूसरों के लिए एक आशीर्वाद कैसे बन जाएगी, क्योंकि आप इस मोड़ पर खड़े हैं। याद रखें, इसके लिए यह संक्रमण न केवल एक मौसम का अंत है, यह आपके भाग्य की शुरुआत है कि आप उस व्यक्ति पर एक पल के लिए प्रतिबिंबित करते हैं। जब आप थे, जब यह चुनौतीपूर्ण चक्र शुरू हुआ था, तो आप अपने आप को पहचान सकते हैं कि अब आपने एक को चुना है। आपके द्वारा किए गए परीक्षणों ने आपको पहुंचने के लिए मजबूर किया अपनी आत्मा के भीतर गहराई, जो आपको कभी नहीं पता था कि उन्होंने आपको धैर्य की खोज करने के लिए धक्का दिया था। जब उत्तरों को सुमन की ताकत में देरी हुई थी, जब छोड़ दिया गया तो एकमात्र विकल्प की तरह महसूस किया गया, और अपने स्वयं के असीम मूल्य को पहचानने के लिए यह केवल एक कठिन मौसम का निष्कर्ष नहीं है। गहरा परिवर्तन, जिस दर्द को आपने सहन किया था उसे बर्बाद नहीं किया गया था, यह उद्देश्य में बदल रहा है, क्योंकि रोमियो 8:28 हमें याद दिलाता है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं जो उसे प्यार करते हैं, जो उसके उद्देश्य के अनुसार चुनौतियों का सामना करते हैं। एक बार अनिर्दिष्ट दीवारों के रूप में लूम किया जाता है, तो आपको अपने उच्च कॉलिंग की ओर बढ़ने वाले पत्थर बन गए हैं। आपकी बहुत आंखों के सामने आने से ब्रह्मांड ईश्वर की जटिल कृति आपकी यात्रा के हर कदम पर ऑर्केस्ट्रेट कर रही है। उसने आपकी दृढ़ता को तब भी देखा है जब किसी और ने ध्यान नहीं दिया कि यह आपकी फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं को हताशा के रोने और आपके द्वारा दी गई पुष्टि करता है, जब आप सभी अब खो गए थे। विश्वास के एक दिव्य प्रदर्शन में उन प्रार्थनाओं का जवाब उन तरीकों से दिया जा रहा है जिनके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या महसूस करता है कि आपके द्वारा लगाए गए विश्वास के बीजों को देखना शुरू कर देता है। यह केवल एक संघर्ष का अंत नहीं है, यह एक नए युग की सुबह है। आपके जीवन में फ्रीडम जॉय द्वारा चिह्नित एक युग और अपने उद्देश्य में पूरी तरह से कदम रखने के लिए एक खुला निमंत्रण आपने संकेत दिया है कि सिंक्रोनिसिटीज अपेक्षित आशीर्वाद और शांत की जगह, अराजकता की जगह, वे केवल संयोग नहीं हैं। और आसमान जेरेमियाह 19 के वादों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास आपके लिए जो योजनाएं हैं वे आपको समृद्ध करने की योजना बताती हैं, और आपको आशा देने की योजना नहीं है कि इसके लिए नवीकरण के इस मौसम को गले लगाओ। इसके लिए एक उपहार है जो आपके धीरज से पैदा हुआ है। यह आपका क्षण है कि अतीत के वजन को साहसपूर्वक आपके लिए इंतजार कर रहे बहुतायत में कदम रखने के लिए, और आगे क्या है कि सुंदरता का जश्न मनाने के लिए यात्रा ने आपको एक चुना है और एक को तैयार किया है। इससे पहले कि आप जितना सपना देख रहे हैं, उससे पहले आप जो झूठ बोलते हैं, क्या आप इसे पूरी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? इस दर्द में 2 सबक प्राप्त करने के लिए क्यों आपको एनए को चुना गया था? क्योंकि आप अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखते हैं। उन परीक्षणों पर गहराई से जो आपको यहां दर्द लाते थे। हालांकि अक्सर यह समझना मुश्किल होता है कि जीवन के सबसे बड़े शिक्षकों में से एक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक में हर कठिनाई होती है
और यहां तक कि आपके द्वारा सोचा गया कि आंसू कभी भी बहना बंद नहीं करेंगे। टी सिर्फ यादृच्छिक या अर्थहीन, वे जानबूझकर आपको उस असाधारण व्यक्ति में आकार दे रहे थे जिसे आप हमेशा बनने के लिए किस्मत में थे। यह आसान नहीं था और यह उचित महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन यह आपके विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक था। और ऊंचाई दर्द के भीतर छिपे हुए पाठों पर विचार करें। शायद आपने एक ऐसी ताकत को उजागर किया था जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आपने उन सीमाओं को निर्धारित करना सीख लिया है जहां आपने एक बार दूसरों को लाभ उठाने की अनुमति दी थी। क्या आपने आखिरकार अपना मूल्य देखा और अपने आप को मूल्य देना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के मूल्य हो सकते हैं। शायद आपने पाया कि आप अपनी आवाज को अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखते हैं, या उन चीजों को कहने की शक्ति का एहसास है जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित नहीं करते हैं। ये महानता जो कभी कभी ईश्वर की प्रतीक्षा करती है, हमें दर्द और अनिश्चितता के मौसम के माध्यम से चलने की अनुमति देती है, क्योंकि वह हमें एक उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है जिसे हम अभी तक रोमियो 53:4 के रूप में नहीं देख सकते हैं। हमें याद दिलाता है कि हम अपने कष्टों में महिमा करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा दृढ़ता चरित्र और चरित्र का उत्पादन करती है। आशा है कि आपने देखा है कि इन परीक्षणों के माध्यम से आपने कितना लचीलापन बनाया है। संघर्षों ने छीन लिया है जो अब भी आपको सेवा नहीं देता है। जब भी यह असहनीय नुकसान की तरह महसूस किया गया था कि आप स्पष्टता, धैर्य प्राप्त करते हैं और इन परीक्षणों के बिना भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत मिलती है। आप उन आशीर्वादों के लिए तैयार हैं जो अपने रास्ते पर हैं। इस प्रक्रिया की सुंदरता यह है कि आपने जो कुछ भी सहन किया है वह कुछ भी सीखे गए सबक को बर्बाद करने के लिए जाएगा, और अर्जित हर निशान प्रचुर मात्रा में जीवन के लिए एक नींव के रूप में काम करेगा। जो भगवान आपको दर्द में बुला रहा है, यह सजा नहीं थी कि यह एक तैयारी थी, क्योंकि आप इस नए अध्याय की दहलीज पर खड़े हैं। इस बारे में सोचें कि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान आपके अगले चरणों का मार्गदर्शन करेगा। नए अवसरों को जब्त करने के लिए सशक्त करें। एक ट्रस्ट को चुना कि आपके द्वारा अनुभव की गई हर चीज आपके परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दर्द अंतहीन लग सकता था, लेकिन यह एक उत्प्रेरक था जो आपको अपने आप को एक संस्करण में ले जाता था जो प्राप्त करने और स्टैवर्डिंग करने में सक्षम है। आगे आशीर्वाद याद रखें कि भगवान के वादे, यशायाह 61:7 में आपकी शर्म के बजाय आपको एक डबल भाग प्राप्त होगा, और अपमान के बजाय आप अपनी विरासत में आनंदित होंगे। कि क्या आप महसूस कर सकते हैं कि परीक्षण के वचन का वजन समाप्त हो गया है, लेकिन उनके सबक आपको आगे ले जाएंगे। खुशी की बहुतायत और पूर्ति का एक मौसम, यह आपका क्षण है जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और समझदार बढ़ने का है। संगीत 3 परिवर्तन के संकेत NA शिफ्ट को पहचानने के रूप में आपके पास की ऊर्जा को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। संकेत है कि आपका जीवन एक नई दिव्य दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये संकेत पहले सूक्ष्म दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप ट्यून करते हैं और ध्यान देते हैं कि उनका महत्व निर्विवाद हो जाता है, आप 111,444 या 777 जैसे संख्याओं को दोहरा रहे हैं। ये पैटर्न यादृच्छिक नहीं है, वे दिव्य संदेश प्रतीकात्मक हैं। संरेखण और एक उच्चतर कॉलिंग, शायद अप्रत्याशित अवसर सतह के लिए शुरू हो रहे हैं, या शांत होने की एक नई भावना अराजकता की जगह ले रही है। कि एक बार आपको घेरने के बाद ये परिवर्तन के फुसफुसाते हुए धीरे धीरे आपको अपने भाग्य की ओर नग्न कर रहे हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि कुछ रिश्ते या परिस्थितियां लगती हैं स्वाभाविक रूप से दूर हो जाए, जबकि यह शुरू में नुकसान की तरह महसूस कर सकता है कि यह वास्तव में ब्रह्मांड को साफ करने का स्थान है, जो कि जॉन 15:2 पर आने के लिए आने वाला है, जो हमें याद दिलाता है कि वह मेरे हर शाखा को काट देता है जो कोई फल नहीं रखता है, जबकि हर शाखा जो फल देता है वह हर शाखा को सहन करता है, ताकि यह और भी अधिक फलदायी होगा। कि जाने देना एक दर्दनाक प्रक्रिया की तरह महसूस कर सकता है, लेकिन यह आवश्यक है कि आपके जीवन से हटाए जा रहे कनेक्शनों और परिस्थितियों को आपके उद्देश्य के साथ गठबंधन नहीं किया गया हो। क्या आप उस स्वतंत्रता और लपट को महसूस कर सकते हैं जो अब जारी नहीं करता है? इस समय के दौरान आपकी सेवा करता है। आपका अंतर्ज्ञान लगभग एक आंतरिक कंपास की तरह तेज हो जाएगा।
जो आपको अपने अगले चरणों की ओर निर्देशित करता है। आपके दिल के शांत फुसफुसाते हुए उन आंतों की भावनाओं पर ध्यान दें जो आपके दिमाग को पकड़ने से पहले सच्चाई को जानते हैं। उन लोगों या अवसरों को स्थान दें जो आपकी आत्मा की यात्रा के साथ